हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके की और एक बेस्ट क्लास। ये राजस्थान जीके की सेकंड क्लास है। राजस्थान की सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान में, उनमें अगर राजस्थान का जीके आता है तो वहाँ पर यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। तो दोस्तों कंप्लीट इस क्लास को वॉच करना, इससे पहले वाली क्लास भी जाकर जरूर देखना। प्लेलिस्ट अभी नई बनाई है, तो अब अगर वीडियो पर नए आए हो, आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और हमारी कंप्लीट क्लासें देखकर राजस्थान जीके के हीरो बन जाओ। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। पहला है, यहाँ आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो विभिन्न स्थान हैं उनके उपनाम पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड प्रश्न हर बार आते हैं। पहला है अजमेर। अजमेर को किस नामों से जाना जाता है दोस्तों? यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो दोस्तों राजस्थान का हृदय, अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय, राजस्थान की कुंजी, भारत का मक्का और अरावली का अरमान आदि नामों से अजमेर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, जयपुर। जयपुर को किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान का पेरिस, वैभव का द्वीप और राजस्थान की राजधानी आदि नामों से दोस्तों जयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कोटा। कोटा को किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा आदि नामों से कोटा को जाना जाता है। अगला है जैसलमेर। जैसलमेर को किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर को दोस्तों राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब और पीले पत्थरों का शहर तथा मरुनगरी आदि नामों से जैसलमेर को जाना जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि मरुनगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार गलत हो जाता है। प्रश्न आता है वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ये प्रश्न तो बहुत बार आया हुआ है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। अगला है दोस्तों अलवर। अलवर को किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का सिंह द्वार और राजस्थान का स्कॉटलैंड आदि नामों से अलवर को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है दोस्तों, अगला है उदयपुर। उदयपुर को किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस और एशिया का वियना आदि नामों से दोस्तों उदयपुर को जाना जाता है। पूर्व का पेरिस तो जयपुर को कहा जाता है और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है जोधपुर। जोधपुर को किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों सूर्य नगरी, सन सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान की ब्लू सिटी आदि नामों से जोधपुर को जाना जाता है। अगला है दोस्तों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, जू ऑफ मिनरल आदि नामों से भीलवाड़ा को जाना जाता है। अगला है झालावाड़। झालावाड़ को किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का नागपुर, झालावाड़ को कहा जाता है। अगला है भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार तथा जाट रियासत आदि नामों से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का गौरव, राजस्थान के गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है। अगला है टोंक। टोंक को जाना जाता है नवाबों का शहर के नाम से, नवाबों का नगर या नवाबों का शहर। अगला है दोस्तों बूंदी। बूंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बावड़ियों का शहर, इस नाम से बूंदी को जाना जाता है। अगला है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का अन्नागार। अगला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। अगला है दोस्तों करौली। करौली को कहा जाता है डांग की रानी, डांग की रानी। अगला है डूंगरपुर। डूंगरपुर को कहा जाता है दोस्तों पहाड़ों की नगरी। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। अगला है दोस्तों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? फलों की टोकरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? फलों की टोकरी। अगला है नागौर। नागौर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नागौर को राजस्थान की धातु नगरी, किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की धातु नगरी तथा औजारों की नगरी, इस नाम से नागौर को जाना जाता है। अगला है दोस्तों धौलपुर। धौलपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। दोस्तों बहुत कम टाइम का ये वीडियो है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। धौलपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर को कहा जाता है तथा राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है। और अगला है रेड डायमंड। रेड डायमंड भी धौलपुर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, अगला है बीकानेर। बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राती घाटी और ऊन का घर, राती घाटी और ऊन का घर, इन नामों से बीकानेर को जाना जाता है। अगला है सिरोही। सिरोही को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? सिरोही को। अगला है दोस्तों जालोर। जालोर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जालोर को जाबालीपुर और ग्रेनाइट सिटी आदि नामों से जाना जाता है।
अगला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राधा नगरी के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। अगला है डीग भरतपुर। डीग भरतपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जल महलों की नगरी। डीग भरतपुर को किस नाम से जाना जाता है? जल महलों की नगरी। अगला है माउंट आबू। माउंट आबू सिरे में स्थित है। माउंट आबू को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का मासिंद्राम के नाम से माउंट आबू को जाना जाता है। अगला है दोस्तों किराड़ू। किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है दोस्तों जगत उदयपुर। जगत उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जगत उदयपुर को जाना जाता है। अगला है दोस्तों भिंड देवरा बारा। भिंड देवरा बारा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो के नाम से भिंड देवरा बारा को जाना जाता है। अगला है दोस्तों रावत भाटा चित्तौड़गढ़। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान की अणु नगरी के नाम से रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, अगला है सांबर जयपुर। सांबर जयपुर को कहा जाता है सॉल्ट सिटी या तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी या सॉल्ट सिटी सांबर जयपुर को कहा जाता है। अगला है दोस्तों जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसी से भी आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो उससे पूछने लायक प्रश्न है। जसवंत थड़ा जोधपुर क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। आप पूछो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा जोधपुर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला है खेतड़ी महल। खेतड़ी के महल को किस नाम से जाना जाता है? खेतड़ी महल को दोस्तों शेखावटी का हवा महल के नाम से जाना जाता है। अगला है ओशियां जोधपुर। ओशियां जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों गलता जयपुर। गलता जी जो तीर्थ स्थल है, गलता जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का मथुरा के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों चंदन नलकूप जैसलमेर। चंदन नलकूप जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों थार का घड़ा। थार का घड़ा के नाम से चंदन नलकूप जैसलमेर को चंदन नलकूप जाना जाता है, थार का घड़ा। अगला है दोस्तों हल्दी घाटी राजसमंद। हल्दी घाटी राजसमंद हल्दी घाटी किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान की थर्मोपल्ली। अगले स्थान के नाम में मतलब कहाँ पर वो स्थित है। हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है तथा आगे राजसमंद का मतलब ये राजसमंद में स्थित है। चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है, ये जैसलमेर में स्थित है। नाथ द्वारा को राजस्थान का मथुरा कहा जाता है, ये राजसमंद में स्थित है। दिवेर राजसमंद में स्थित है और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। भैंसारोडगढ़ चित्तौड़गढ़। भैंसारोडगढ़ ये चित्तौड़ में एक स्थान है जिसे भैंसारोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? तो दोस्तों भैंसारोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेड टोंक। रेड टोंक को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राचीन भारत का टाटानगर। अगला है सांचौर जालौर। सांचौर जालौर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर जालौर को। अगला है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया रास में चित्तौड़गढ़, इसे मातृकुंडिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है और यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का राजकोट। और लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। दो अलग अलग प्रश्न और विजय स्तंभ कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया? महाराणा कुंभा ने किया। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। अगला है बटाड़ू का कुआं या बटाड़ू कुआं, ये रेगिस्तान का जल महल कहलाता है बटाड़ू कुआं और ये बाड़मेर में स्थित है। अगला है तारागढ़। तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तथा तारागढ़ अजमेर में स्थित है। अगला है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। कोलवी गुफाएं राजस्थान का एल्लोरा। कोलवी गुफाएं राजस्थान का एल्लोरा और झालावाड़ में स्थित है। आलमजी का धोरा घोड़ों का तीर्थ स्थल। आलमजी का घोड़ों का तीर्थ स्थल और कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों गुरु शिखर। गुरु शिखर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर को तथा गुरु शिखर सिरोही में स्थित है। अगला है दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर उड़न गिलहरियाँ किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है तथा सीता माता अभ्यारण्य को
उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है दोस्तों? पक्षियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। अगला प्रश्न है झालरा पाटन, झालरा पाटन ये झालावाड़ में स्थित है तथा इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घंटियों का शहर। अगला है पुष्कर, पुष्कर को कहा जाता है दोस्तों तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, हिंदुओं का 5वां तीर्थ तथा राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ भी पुष्कर को कहा जाता है। और दोस्तों पुष्कर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, पीपलदा, पीपलदा, पीपलदा को क्या कहा जाता है? दोस्तों पीपलदा को कहा जाता है लघु माउंट आबू तथा पीपलदा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पीपलदा बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगला है नवलगढ़, नवलगढ़ को दोस्तों शेखावटी का स्वर्ण नगर कहा जाता है तथा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर स्थित है। अगला है मच्छकुंड, मच्छकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है और तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। मच्छकुंड तीर्थों का भांजा और कहाँ स्थित है? धौलपुर के अंदर स्थित है। अगला है दोस्तों जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ को छोटा पुष्कर कहा जाता है। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अब ये 60वां नंबर का क्वेश्चन आपसे किया गया है। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो अब आपको पीछे जाकर नहीं देखना है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो इसी वीडियो के अंदर एक प्रश्न आया था मंकी वैली, और मंकी वैली किसे कहा जाता है ये भी बताया हुआ था। तो अब दोस्तों जिन जिन दोस्तों को अभी तक याद रहा, यानी जिनका एकाग्रचित्ता निपुण थी, यानी जिनका ध्यान दृढ़ था और उनको पूरा वीडियो याद रहा है, तो उनको ये भी याद रहा है कि मंकी वैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जिस जिस भैया बहन को ये याद रहा है, जिस मेरे दोस्त को ये याद रहा है, तो वो कमेंट करें कि मंकी वैली किसे कहा जाता है। अगर आपको पता है तो अभी आप कमेंट करें, जाकर वीडियो को पीछे देखे बिना कमेंट करो मंकी वैली किसे कहा जाता है। और वीडियो अच्छा लगा तो अब वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। रेंडी स्क्रीन पर इससे पहले वाला वीडियो है राजस्थान जीके का, वो भी ज़रूर देखो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।